हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 के वही प्रांत और परिसर से संबंधित जो हमने आपको बताया था बिना ग्राफ के इसको कैसे मतलब कि प्रांत और परिसर निकाले जा सकते हैं। तो वही उसी सवाल के टॉपिक्स को आज हम लोग फिर से अभी उसका प्रांत हम बताया था। प्रांत अपने आप में बहुत ही बड़ा थोड़ा सा है, तो बुक में तो हमारे थोड़े बहुत दे रखे हैं, लेकिन हम आपको सोच रहे हैं इतना करवा दें ताकि कि जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो अभी प्रांत के अभी कुछ और भी कि इसमें से रिलेटेड कुछ और भी एग्जांपल और क्वेश्चंस हैं, तो मैं सोच रहा हूँ पहले कंप्लीट करा दूँ, तब मैं आगे का भी बढ़ूँगा। अगर हो सकता हो मान चलिए आज की क्लास में अगर प्रांत से रिलेटिव अगर सवाल अगर ख़त्म हो जाते हैं तो मैं परिसर का भी स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। नहीं तो फिर कल से भी स्टार्ट करेंगे और क्या बताएँ, कल से नहीं तो फिर परसों से और क्या बताएं, क्योंकि हम बताएं ना प्रांत थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ठीक है। तो आइए फिर आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो फिर चलिए आइए फिर देखते हैं, ठीक है। देखिए हमारा उस दिन सवाल नंबर हमने 10 तक बताया था ना। देखिए 11 नंबर, देखिए 11 नंबर क्या है हमारे पास कि fx बराबर कितना है 3x² - 1 अपॉन में 4x² प्लस में 5 है। तो यानी कि हमने क्या बताया था, हमें नॉमिनेटर से दिक्कत नहीं है, दिक्कत किससे है, नीचे वाले से दिक्कत है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं डोमिनेटर वाले, यानी कि हर वाले से दिक्कत है। यानी कि 4x² प्लस 5 इज़ नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के, यानी कि 4x² प्लस 5 इज़ नॉट इक्वल 0। अब ये बताइए हमें 4x² प्लस 5 इज़ नॉट इक्वल होता है क्या 0 के। हमने क्या बताया था कि अगर बीच में प्लस आ गया तो क्या होगा कि वो अगर स्क्वायर है और प्लस है, तो इसका मतलब है क्या है कि ये कभी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि करके देख लीजिए। देखिए क्या है हमारे पास 4x², तो 4x² उधर जाएगा नॉट इक्वल कितना होगा -5, और कितना होगा x² और नॉट इक्वल कितना होगा -5 पान में कितना होगा 4। तो ये स्क्वायर हटेगा, तो ये कहाँ जाएगा, रूट में जाएगा ना। तो ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा -5 पान में 4। मान चलिए जिससे कि x इज़ नॉट इक्वल कितना होगा -√5 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। तो ये माइनस हम क्या बताए थे, अंदर की जो संख्याएं माइनस में 5 आएगी तो समझ लीजिए वो क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है। इसलिए ये क्या होगा कि भाई यहाँ पे x के सभी मानों के लिए ये क्या होगा, ये x के सभी वास्तविक मानों के लिए ये सिद्ध होगा, ये कभी शून्य होगा ही नहीं होगा। आप रख के चेक कर लीजिए, 1 रखिए, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 चेक करके देख लीजिए, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 5 कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 और प्लस में 5 कितना हो जाएगा 9, जो कि 9 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, सही है। -1 रख दी तो -1 का स्क्वायर तभी +1 होगा, ठीक। 2 रख के देख लीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 4 चौक 16, 16 5 19 ना। तो इसका मतलब क्या होगा, नीचे की संख्याएं ये 0 नहीं होगी कभी भी किसी भी हालत में। अब ये कहेंगे कि भैया कि हाँ 0 हो सकता है, यहाँ के हम 0 ले लें तो 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, 4 0 0, 0 प्लस 5 कितना होगा 5, यानी कि 0 लेने पर भी काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये 4x² प्लस 5 जो है वो नॉट इक्वल होगा 0 के। तो यहाँ पे हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में हम लोग लिखेंगे, एक सेकेंड डिस्टर कहाँ गया, आंसर में हम लोग क्या लेंगे कि भैया आंसर में हम लोग लेंगे भैया कि x के ये सभी मानों के लिए क्या है, ये सिद्ध है, ये x के सभी मानों के लिए सही है ना। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंपल में लिखिए कि भाई x बिलोंग्स टू R, खत्म, यही हो गया। यहाँ पे x के सभी वास्तविक मान आएंगे, ठीक है ना। ये नीचे का पोर्शन 0 होगा ही नहीं, क्योंकि 4x² नॉट इक्वल 0 के बराबर होता ही नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है हमारे पास x² माइनस में ये लिखा है fx बराबर है हमारे पास, इसको बना लीजिएगा आप लोग, fx बराबर फलन है हमारे पास x² - 1 अपॉन में x + 1। तो हमें ऊपर वाले से मतलब नहीं है, नीचे किससे मतलब है, नीचे वाले से। तो x + 1 इज़ नॉट इक्वल 0 होता है क्या x + 1 0 के बराबर होगा, हाँ बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, अब ये ना कह दीजिए कि बीच में प्लस का साइन आ गया है, यहाँ पे भी प्लस का साइन आया था, लेकिन यहाँ पे इस वर्ग आया था, यानी अगर इसको करेंगे 2x² हो जाएगा, यानी कि देखा जाए तो 2x का होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर में आया था। यहाँ पे x की घात 1 है, अगर हम यहाँ पे x का घात देखिए, यहाँ पे क्या होगा, x इज नॉट इक्वल कितना होगा -1, यानी कि अगर x का मान -1 को छोड़ करके, चाहे वास्तविक x के सभी वास्तविक मान के लिए सही है, केवल -1 को छोड़ दीजिए। -1 को किस लिए छोड़ा जा रहा है,
क्योंकि -1 को रखते ही नीचे वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, -1 और +1 कितना हो जाएगा 0, और 0 को कभी किसी संख्या से भाग लगाएंगे तो नॉट डिफाइन होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको चाहे इस तरह लिख के छोड़ दिए तब भी ठीक है, चाहे इस तरह से लिखिए भाई x बिलोंग्स टू कैपिटल R, यानी x के सभी वास्तविक मानों के लिए सही सिद्ध है, केवल वास्तविक मान में से क्या हटाना है, -1 हटा दीजिए। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए 13 नंबर देख लीजिए, यहीं पर देख लीजिए 13 नंबर हो पाएगा। यहाँ पर कितना है हमारे पास, 13 नंबर है हमारे पास 4x - 3, हमारे पास है fx बराबर कितना है 4x - 3 अपॉन में कितना है हमारे पास, अपॉन में है हमारे पास x² + 3x + 2, x² + 3x + 2 है। ये तो गुणनखंड है भाई, इसका गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, इसका गुणनखंड करिए कितना आ रहा है हमारे पास, देखिए ऊपर वाला से मतलब नहीं, नीचे वाले से मतलब है ना, x² + 3x + 2 इज नॉट इक्वल 0, तो इसका गुणनखंड करिए कितना आ जाएगा, x² प्लस में कितना, इसका गुणनखंड कितना आएगा 2 × 1 = 2, यानी कि देखा जाए तो 2x + x + 2 ये आएगा ना भाई, 2 1 कम 2, 2 1 कितना हो जाएगा 3x। ठीक, तो ये आ गया, इसका एक एक जोड़ा ले लीजिए बढ़िया सा, बनाइए क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ से, बल्कि x कॉमन ही लेने के आने, चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, x² प्लस में 2x एक ब्रैकेट में, और कितना होगा यहाँ पे x + 2 एक ब्रैकेट में, तो कितना होगा हमारे पास यहाँ से, ये हो जाएगा यहाँ, बल्कि कर देते हैं नीचे दिखेगा ना, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो कितना होगा x + 2 एक ब्रैकेट में, प्लस यहाँ से +1 कॉमन ले लीजिए तो x + 2 एक ब्रैकेट में इज नॉट इक्वल 0, तो कितना होगा x + 2 एक ब्रैकेट में और x + 1 एक ब्रैकेट में इज नॉट इक्वल 0। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ से हमारे पास कि x नॉट इक्वल किसके होगा, +2 इधर जाएगा -2, +1 जाएगा उधर तो -1, यानी कि x का कौन कौन मान के लिए सिद्ध नहीं है, -2 और +1, -2 -1 के लिए, यानी यहाँ इसको अगर लिखना चाहें तो इसका प्रांत अगर और बेहतर तरीके से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि भाई x बिलोंग्स टू कैपिटल R में से क्या हटाना है, -1 और -2 को हटा दीजिए, बाकी सभी मानों के लिए सिद्ध है, केवल -2 और -1 को रखने पे नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रेज करें, देख लीजिए तब में आप लोग इसको देख लीजिए, इसको रेज करते हैं। क्वेश्चन जहाँ तक है बहुत ही बेहद ही आसान है, बस ये है कि थोड़ा सा आप लोग मन लगा इसको देखिए, इसीलिए हमने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन को हमने इसको उठाया है ताकि आप लोग का माइंड खुले। केवल जब माइंड खुल जाएगा तो बड़ा क्वेश्चन फिर आसान लगने लगेगा। ठीक है ना, चलिए चलें, करें रेंज, चलिए देखिए आगे देखिए, इसको हम रेंज करते हैं। चलिए देखिए अगला, देखिए अगला क्या है हमारे पास, ये बुक खुली तो x² + 5x + 6, देखिए 14 नंबर है हमारे पास, 14 नंबर देखिए क्या है हमारे पास, x² + 5x + 6 अपॉन में x² - 5x + 6। ठीक, ये fx बराबर है, सॉरी x बराबर लिखना भूल जाते हैं, ये फलन हमारे पास क्या है, हमारे पास fx बराबर कितना है, ये 14 नंबर है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग बढ़िया सा, 14 नंबर है। ठीक है, fx बराबर कितना है, x² + 5x + 6 और अपॉन में x² - 5x + 6। देखिए हम क्या बताते हैं, ऊपर वाले से मतलब नहीं है, नीचे से मतलब है ना, तो नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए, 0 बराबर नहीं होना चाहिए, x² - 5x + 6 इज नॉट इक्वल 0। इसका खंड क्या बनाएंगे, क्या बनेगा इसका खंड, खंड क्या बनेगा भैया, प्लस में है ना, प्लस में चल रहा है, तो यानी कि देखा जाए तो 2 3 6, हाँ देखिए कितना बनेगा, x² माइनस का x कितना बनेगा 2 + 3, हम आपको एकदम बढ़िया से करके दिखा दे रहे हैं इसको। ठीक है, देखिए अगला क्या है हमारे पास, x² माइनस का कितना हो जाएगा 2x माइनस का कितना हो जाएगा 3x प्लस का 6 इज नॉट इक्वल 0। ठीक, अगला देखिए फिर कितना होगा, इसको एक एक ब्रैकेट में लीजिए दोनों को, तो कितना हो जाएगा x² माइनस का 2x एक ब्रैकेट में
कितना होगा, ये माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से होगा ये 3x + 6 इज़ नॉट इक्वल 0। माइनस कॉमन पहले चाहते हैं पहले से कॉमन ले लें एक्स्ट्रा, लेकिन उससे थोड़ा सा कम समझ में आएगा। x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस का कितना हो जाएगा 2, और ये माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, माइनस का 3 कॉमन लीजिए, तो माइनस का 3 कॉमन ले तो माइनस का कितना बचेगा, वो अंदर बचेगा x, माइनस प्लस माइनस का 3 दूनी 6 इज़ नॉट इक्वल 0। यानी कि x के किन किन मानों के लिए बराबर नहीं है। पहला है हमारे पास x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और x माइनस 3 एक ब्रैकेट में इज़ नॉट इक्वल 0। इन दो मानों के लिए सीधे नहीं, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो यानी कि देखा जाए तो x किस किस मानों के लिए बराबर नहीं है, माइनस को 2 उधर ले जाएंगे +2, उधर जाएगा तो ये प्लस का 3। इन दो मानों के लिए ये बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों मानों को, अगर केवल इन दो मानों को, इन दो वास्तविक मानों को छोड़ दीजिए, बाकी किसी भी वास्तविक संख्या को ले लीजिए x के मान, वो सही रहेगा। ठीक है ना, नीचे 0 नहीं आएगा कहने का मतलब। इसको एक तरीके से क्या लिख सकते हैं, प्रांत को लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू कैपिटल R, x बिलोंग्स टू कैपिटल R में से क्या हटाना है, 2 प्लस और 3 को, यानी कि +2 को और -2 +3 को हटा दीजिए। बाकी सभी वास्तविक मान के लिए ये सिद्ध है, चाहे जो ले लीजिए उसके बाद। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको एक काम करते हैं, बल्कि रेज कर देते हैं, तब इसको आप देख लीजिए, इसको देख लीजिए, उतार लीजिए आप फटाक से तुरंत। क्या करें, बोर्ड छोटा पड़ जाता है ना हमारा। चलिए अगला देखिए सवाल कौन सा है भैया। चलिए देखिए, इरेज करें। चलिए देखिए, चलिए अब थोड़ा सा कुछ नए पैटर्न का सवाल निकलेगा। ये प्रांत से ही रिलेटिव है, अभी परिसर नहीं चलाएंगे। परिसर बताया ना, प्रांत ही पहले अपने आप में बड़ा वो है। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, f(x) बराबर कितना है, √x - 1। तो 14 नंबर देखिए, 14 नंबर है हमारे पास, f(x) बराबर है हमारे पास √x - 1। और 15 नंबर कितना है हमारे पास, 15 नंबर है हमारे पास f(x) बराबर कितना है हमारे पास 3 √4 - x। 4 - x ही है ना भैया, x कैन 4 - x। ठीक, चलिए देखिए 14-15 नंबर देखिए। अब ये कहना कि ये कब ये कि अंडर रूट में ये मतलब कि अंश में है भाई, इसकी बटन कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। अब क्या है हमारे पास, नीचे अगर मान चलिए अगर एक रखेंगे जी, मतलब 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, उससे तो कोई मतलब है नहीं भाई, नीचे कोई संख्या तो कुछ है नहीं। हमें अब अंश से मतलब है, तो अंश से मतलब है ना, अंश में देखा जाए तो अंडर ये रूट में लगी है, तो रूट में जो संख्या लगी रहती है, तो रूट में अब यहाँ पे x के किसी मान के लिए सिद्ध है क्या, चेक करिए। x के किसके मान के, सभी वास्तविक मान के लिए सिद्ध है, चेक करके देखिए। यहाँ पे मान लीजिए अगर यहाँ पे x का मान अगर 0 लेते हैं तो कितना होगा, अंडर रूट में 0 - 1 कितना हो जाएगा, अंडर रूट में -1। तो क्या अंडर रूट ये जो -1 है ये डिफाइन है या नहीं है, नॉट डिफाइन है, अपरिभाषित है ना। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट में कोई संख्या अगर -1 लगी रहती है तो वो मतलब माइनस में अगर रहती है तो वो अपरिभाषित होती है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। ये संख्याएं होती हैं, केवल ये वास्तविक संख्या नहीं होती है। तो ये वास्तविक संख्या नहीं होती तो कौन संख्या होती है, ये 5वें 6वें नंबर में, 5वें 6वें चैप्टर में है, इसके बारे में चर्चित मतलब जिक्र किया गया है। ठीक है, इसमें बहुत इस सब संख्याओं के जिक्र किया गया है, उसमें वहाँ जब चलेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे। केवल आप इतना ध्यान रखिए कि अगर अंडर रूट में अगर कोई संख्या अगर माइनस लग कर आती है तो वो नॉट डिफाइन होगा। ठीक है ना, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, तो देखिए फिर ये किसके इसको करने का फिर क्या तरीका है, कहीं दिया गया है तो कुछ ना कुछ तो तरीका दिया गया होगा। तरीका ये है, सिंपल सा है कि भाई
जो अंडर रूट में संख्या लगी हुई है अंदर वाले को लीजिए किसके बराबर, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0 के बराबर लेंगे। अब इसका भी पीछे लॉजिक देखिए क्या है, यानी कि x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब क्या हुआ कि भाई x का मान जो लेंगे वो 0 भी ले सकते हैं और 0 के बराबर ले सकते हैं। कहने का मतलब कैसे, x ग्रेटर देन इक्वल माइनस 1 को उधर भेजिए तो किसमें जाएगा, +1। तो यहाँ पे अब कंक्लूजन क्या निकला कि भाई अगर हमको लेना है, संख्या लेना है कि अगर इसको परिभाषित बनाना है, यानी कि आप परिभाषित से बचना है तो आप इसको परिभाषित बनाना है, तो कैसे बनाना है कि भाई x का मान जो लेंगे वो 1 भी ले सकते हैं, बराबर चिन्ह है ना, 1 भी ले सकते हैं, यानी कि x का मान 1 भी ले सकते हैं और x का मान 1 से बड़ा भी ले सकते हैं। अब x का मान 1 से बड़ा क्या होता है, 2 3 4 5 6 7 8 रख के देख लीजिए क्या ये संख्या वास्तविक संख्या आती है, चेक करके देखते हैं। x का मान 1 रखिए यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट में 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 0, 0 का रूट बाहर निकालेंगे 0 आएगा। 0 एक वास्तविक संख्या है, सिंपल। अब x का मान 1 से बड़ा, 1 से बड़ा 1 के बराबर और 1 के बराबर और 1 से बड़ा भी ले सकते हैं, तो 1 से बड़ा लीजिए, 1 से बड़ा क्या होता है 2, तो अंडर रूट में कितना होगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो 1 का रूट बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस लग करके 1 बाहर निकलेगा। सही है ना, सही है। और क्या होगा, 1 से और भी लीजिए, हम आपको देखिए करके दिखा दे रहे हैं इसीलिए ताकि आप लोग इसको महसूस करिए कि हाँ ये है, एक्चुअल में यही चल रहा है, ठीक है ना। अब x का मान लीजिए भाई 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, हम एक बार आपको बताएंगे उसके बाद फिर करते चले जाएंगे, आप लोग उसमें समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब x का मान a और लीजिए 1 से बड़ा, 1 से बड़ा क्या होता है 3 होता है, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि रूट 2 भी क्या है परिमेय, मतलब यही वास्तविक संख्या है, यानी परिमेय और परिमेय से मिलकर के बनने वाली सभी संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्या होती हैं, यानी कि परिमेय संख्या है। बस माइनस अंदर नहीं लगना चाहिए, माइनस से बच के चलिएगा, वो अगर माइनस लगा रहेगा तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा फिर, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़िए, देखिए इसको हटाते हैं, हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा, हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा। x का मान जो है 1 से बड़ा और 1 के बराबर। अगर इसको अगर लिखना चाहें तो इसको संख्या रेखा पर भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई, संख्या रेखा बनाइए, ये क्या होगा, ये प्लस का अनंत होगा, ये माइनस का अनंत होगा, और ये क्या होगा हमारे पास x का मान 1 से बड़ा, तो 1 यहाँ पर कोई संख्या ले लीजिए 1। अब 1 से बड़ा कहाँ जाएगा, हमारे पास सही संख्या है, x का मान 1 के बराबर, 1 के बराबर मतलब कि 1 को भी लेंगे, 1 पे बंद गोला बताए थे ना, बंद गोला, 1 पे बंद गोला, और 1 से बड़ा कहाँ जाएगा, इधर जाएगा इस साइड, तो यानी कि ये सारी संख्याएं देखा जाए तो इस प्रकार से। तो इसको लिखना चाहें तो एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई कि x बिलोंग्स टू, चाहे इसको लिखिए, ये भी सही है, ये भी सही है ये भी सही है। और दूसरा लिखने का तरीका ये है कि x बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे भाई कि 1 कामा अनंत, और वो भी 1 पे क्या होगा बड़ा ब्रैकेट और अनंत क्या होगा छोटा ब्रैकेट। क्यों, 1 को शामिल करना है, अनंत को शामिल नहीं करना है, क्योंकि अनंत तो मान लीजिए कभी आगे तक जब बढ़ते चला जाएगा, ठीक है ना, इसलिए 1 से लेकर अनंत तक, ठीक। 1 से लेकर, क्यों, क्योंकि 1 पे बराबर चिन्ह है, अगर 1 पे बराबर चिन्ह ना होता तो छोटा ब्रैकेट यहाँ भी लग जाता, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका ये भी है, अगर इसको लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं आप लोग बढ़िया सा, ठीक, ये भी हमारा तरीका सही है। तो चाहे आंसर में ये लिखिए, चाहे यहीं से यहाँ तक ख़त्म कर दीजिए, चाहे इसको या करके ये भी लिख दीजिए, ये भी ठीक है हमारा। लिखिएगा नहीं आंसर में, केवल बुक में जब एग्ज़ाम जाइएगा तो वहाँ पे एक ही करके आइएगा, हम आपको 2 तरीका बता दे रहे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें यहाँ तक के दिमाग लगाना नहीं है, बाहर से कोई मतलब नहीं है, बाहर से कोई संख्या है उससे मतलब नहीं है, अंदर वाली संख्या को क्या लेंगे, अंदर वाली संख्या को लेंगे 4 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल 0 के बराबर लेंगे, तो क्या निकलेगा हमारे पास यहाँ से। एक काम करिए, माइनस एक्स को उधर भेजिए तो कितना हो जाएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल कितना हो जाएगा प्लस x। इसको अगर और सही ढंग से लिखना होगा कितना होगा, यानी कि x का मान क्या है, x का मान है 4 से छोटा, तो 4 से छोटा है, इसका मतलब क्या है कि इसको इस तरह लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल फिर कितना होगा 4, इसको सीधा कर लिए हैं,
तो ये चीज़ होगा इसका आंसर। यानी x का मान जो है वो 4 के बराबर और 4 से छोटा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे भैया, संख्या रेखा पर दर्शाएंगे प्लस अनंत, ये होता है माइनस अनंत। कहाँ से है, 4 है तो 4 हमारा यहाँ कहीं ले लीजिए। x का मान क्या है, 4 से छोटा। 4 से छोटा कहाँ है, और 4 बराबर चिन्ह है, 4 बराबर चिन्ह है, इसका मतलब 4 पे क्या होगा, बंद गोला। बंद गोला के मतलब इसका क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट लगेगा जब लगाएंगे तो, ठीक है। जब बंद गोला लगेगा हमारे पास, इसका मतलब कि 4 से x का मान 4 से छोटा, लेस देन है ना, x का मान 4 छोटा, 4 छोटा किधर आएगा, इधर आएगा। तो ये सारी की सारी वास्तविक संख्या लेंगे, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, 4 क्या लेंगे, 4 और कामा माइनस अनंत। तो ये होगा हमारे पास 4 पे क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट और इस पे छोटा ब्रैकेट, ठीक है। इसको लिखने का तरीका ये भी है, ठीक। कर लीजिए इसको बढ़िया से, समझ लीजिए। एक बार आप ना समझ में आओ तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। करना क्या है, केवल अगर कभी कोई संख्या, अगर मान लीजिए कोई भी अगर फलन अगर रूट में आता है, तो रूट में आने का मतलब है कि भाई यहाँ पे जो है इसको अगर हम x का मान लीजिए अगर 0 लेते हैं, इसको लिखने का तरीका यही है। अगर मान लीजिए कोई वास्तविक संख्या अगर वैसे रखें तो 1 माइनस 1 तो मान लीजिए 0 को 0 बाहर चलाएगा, वो ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम ले लें कि भाई यहाँ पे x का मान ले लीजिए कि भाई इसे मान लीजिए कि 0 लेते हैं, तो 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1। तो अंडर रूट में -1 लगा रहेगा, तो वो तो फिर वास्तविक संख्या नहीं होगी, तो फिर वो प्रांत के कैटेगरी में नहीं आएगा। और जो कि हमें प्रांत निकालना है कि भाई फलन के बिना ग्राफ के कैसे, मतलब कि उसका प्रांत परिसर निकालें, वही हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो जो कि अभी तक हम लोग प्रांत ही पढ़ रहे हैं, परिसर तो अभी हम लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं। परिसर जब पढ़ेंगे भाई, जब प्रांत थोड़ा समझ में आ जाएगा तो परिसर उतना हार्ड नहीं है, इजी कर देंगे उसको भी, ठीक है ना। केवल बस आप लोग मन लगा इसको देख लीजिए। अंदर संख्या माइनस में नहीं चाहिए, तो इसका पैटर्न लिखने का तरीका कि अंदर वाली संख्या को ग्रेटर देन इक्वल 0 कर लीजिए। अब जहाँ इक्वल 0 नहीं करना, जहाँ इक्वल नहीं करना है वो हम बताएंगे आपको आगे। पहले आप लोग इतना समझिए, केवल इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ग्रेटर देन इक्वल 0 करने के बाद, ग्रेटर देन इक्वल 0 करने का मतलब पर्पस क्या था कि भाई ग्रेटर देन इक्वल 0 करने का मतलब ये था कि भाई इधर की संख्या को उधर भेज देंगे, ठीक। फिर 0 बराबर मतलब फिर उधर जाएगा तो ये माइनस का उधर +1 हो जाएगा। तो x का मान 1 रखिए यहाँ पे, 1 माइनस 1 0, 0 भी वास्तविक संख्या है। 0 रूट से अगर 0 बाहर निकालेंगे 0 निकलेगा, तो 0 भी वास्तविक संख्या होती है। तो यानी वास्तविक संख्या को मिलते चली जाएगी। फिर x का मान 1 से बड़ा भी रख सकते हैं, बड़ी करते रहेंगे तो फिर कहीं x का मान 1 से बड़ा मिलेगा, x का मान 4 से छोटा मिल सकता है। वो तो भी क्वेश्चन पर डिपेंड है ना कि उसमें क्या दिक्कत है। चलिए आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसको हम बल्कि रेज करते हैं, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए आप लोग तो भर में फटाक से। क्या बताएं, चलिए देखिए इसको हम लोग रेज करते हैं। ये है आपकी, ये 17 नंबर सवाल है। एक्स स्क्वायर कितना है हमारे पास, 4x स्क्वायर अंडर रूट में 3x + 1। ये 17 नंबर सवाल है, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखने में गलत हो गया, ठीक है ना। कोई लिखने में गलत नहीं हो, वो नंबर लिखने में गलत है, आप नंबर मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये 17 नंबर सवाल है। 17 नंबर देखिए कितना है हमारे पास, fx बराबर हमारे पास कितना है 4x, कितना है हमारे पास 4x स्क्वायर अंडर रूट में 4x स्क्वायर अंडर रूट में 3x + 1। क्या बताए थे, बाहर से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे, अंदर वाले चीज़ को क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल 0 करना है। तो करिए 3x स्क्वायर 3x + 1 ग्रेटर देन इक्वल 0 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे करिए क्या मिलेगा हमें कि भाई 3x ग्रेटर देन इक्वल +1 को उधर ले जाएंगे तो -1, ठीक। फिर x का मान यहाँ से क्या है, ग्रेटर देन इक्वल कितना हो जाएगा, -1/3। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि x का मान जो है -1/3 भी ले सकते हैं, और -1/3 से क्या होगा, बड़ा भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको अगर संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, संख्या रेखा को कैसे दर्शाएंगे भाई, संख्या रेखा बनाइए, +∞ -∞, माइनस का क्या है
1/3 माइनस का 1/3, वो भी इक्वल है तो इक्वल पे क्या होगा, बंद ब्रैकेट बंद गोला लगाएंगे, शामिल है इसका मतलब ये होता है, बंद गोले का मतलब क्या है, शामिल है, ओपन ब्रैकेट का मतलब ओपन गोले ओपन सर्कल का मतलब क्या है, शामिल नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा, हमने बताया फर्स्ट चैप्टर में बताया था आपको, ठीक है। देखिए क्या है, फिर इसके बाद क्या है, x का मान -1/3 से बड़ा, तो -1/3 से बड़ा कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा ना, पॉजिटिव की तरफ, इधर जाएगा, इधर ये पूरा इधर लेंगे, अनंत तक पूरा बढ़ता चला जाएगा, ठीक। ये तीर का ही निशान का मतलब है कि अनंत तक बढ़ता चला जा रहा है। अभी ये इस पर बराबर का चिन्ह है तो इस पर शामिल है, इसको भी, ठीक है ना, ये भी यहाँ से यहाँ तक पूरा। एक इसको क्या लिखेंगे, बढ़िया सा इसको लिखेंगे भाई, अगर इसको लिखना चाहिए ये लिख दीजिए, चाहे ये करके या करके ये लिख दीजिए, चाहे आंसर यहीं तक हमारा सही है, लिखना चाहे तो यही लिख सकते हैं, संख्या रेखा दर्शा करके। संख्या रेखा तो अपने से दर्शा रहे ताकि आप लोग को मतलब चले कि हाँ ये ठीक ही है, जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं। एक्स बिलोंग्स टू क्या है, एक्स बिलोंग्स टू क्या है हमारे पास, कैपिटल आर ना, क्या है, माइनस एक्स का -1/3 माइनस से 1/3 कैपिटल आर याद आ रहा है हमें, और अनंत, अनंत पे ओपन और इस पे बंद। तो ये हमारा जो है अब सही है, इसको हटाइए, इसको बल्कि ये करिए, ठीक। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18वां देखिए, अक्सर तुरंत तो चलिए सब, अब क्वेश्चन इजी ही मिलेंगे, कठिन नहीं है, ठीक है ना। कितना है, 3x अपॉन में कितना है हमारे पास, 3x अपॉन में अंडर रूट में x+2, fx बराबर है हमारे पास 3x अपॉन में अंडर रूट में x+2, सही है, 3x अपॉन में x+2, ठीक। चलिए देखिए, अब देखिए, अब ये क्या हुआ, हर में आ गया ना, नीचे आ गया, अब नीचे आ गया तो इसके लिए क्या होगा, अब देखिए ध्यान से, नीचे आएगा तो बस केवल थोड़ा सा इतने केवल चेंज होगा कि ऊपर वाले से मतलब नहीं है, नीचे वाले से मतलब है। नीचे वाले से क्या करना है कि भाई x+2 जो है वो ग्रेटर देन 0 करेंगे, इक्वल 0 नहीं करेंगे। अब इक्वल 0 करने का मतलब क्या निकला, इक्वल 0 करने का मतलब ये है कि भाई अगर मान लीजिए अगर हम x+2 है, x+2 ग्रेटर देन +2 उधर ले जाएगी तो -2, तो ये चीज़ मतलब है। इक्वल 0 करने का मतलब क्यों नहीं मालूम है, इक्वल अगर किए होते तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा था, तो इक्वल का मतलब क्या होता कि x का मान -2 ले सकते थे। अब अगर यहाँ पे x का मान -2 लेंगे, x का मान -2 लेंगे तो ये -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0, जो कि मान चलिए अंडर रूट से अगर 0 बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप परिभाषित कर देगा, जो कि नीचे क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए था। अब ये हर में था, ये हर में था, तो हर में क्या होता कि 0 चल जाता था, वास्तविक संख्या चल जाती, लेकिन वो सॉरी अंश में 0 चल जाता था क्योंकि वो नॉट डिफाइन नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे अगर अंश में अगर हर में अगर 0 होगा तब फिर उसको नहीं चलेगा, क्योंकि नीचे वाली संख्या 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको हम लोग ग्रेटर देन लेंगे लेकिन इक्वल नहीं लेंगे, ठीक है। तो इक्वल का केवल साइन हटेगा, इक्वल साइन हमने बता दिया क्यों नहीं लगेगा, कोई भी संख्या होगा इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर इक्वल लगेगा, यहाँ पे जो रहेगी तो उधर जाएगी, उधर अगर जाएगा तो मान लीजिए अगर इक्वल अगर यहाँ लगाओ तो इसलिए एक्स का मान -2 रख सकते थे, -2 + 2 0 हो जाता, इसलिए हमको 0 नहीं चाहिए। 0 तभी लगेगा, इक्वल साइन तभी लगेगा जब ये चीज़ अंडर रूट में अंश में हो, अगर हर में रहेगा तो केवल ग्रेटर देन लगेगा, अंश में रहेगा तो ग्रेटर देन इक्वल 0 दोनों लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके पीछे लॉजिक हमने बता भी दिया कि नीचे इक्वल लगाने का मतलब ही नीचे चीज़ 0 हो जाएगा, यहाँ पे लगाने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर इक्वल 0 भी लगा देंगे चल जाएगा, क्योंकि ये अंश में है, अंश में वास्तविक संख्या तो मानी जाएगी 0 को, ठीक है ना, लेकिन हर में 0 को नहीं मानी जाएगी क्योंकि उसको तो नॉट डिफाइन कर देगा, अपरिभाषित कर देगा, ठीक है ना। केवल इतना ही मतलब है, बस यही हमारा आंसर है। अगर लिखना चाहें तो इसको संख्या रेखा दर्शाना चाहें, संख्या रेखा दर्शा दीजिए। संख्या रेखा कैसे दर्शाएंगे भैया, संख्या रेखा दर्शाएंगे, संख्या रेखा कैसे दर्शाएंगे, प्लस अनंत माइनस का अनंत, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास -2, ठीक। -2 पे देखिए, अब यहाँ पे -2 देखो इक्वल 0 नहीं है ना, इक्वल नहीं लगा, इक्वल साइन की मतलब कि -2 को शामिल नहीं किया गया, -2 को शामिल नहीं किया गया, इसका मतलब क्या है कि ओपन सर्कल, क्या बताए थे, यही चीज़ बता रहे थे ना अभी तक। यहाँ पे देखिए
इक्वल साइन लगा, नहीं एक्स का मान जो है -1/3 ले सकते हैं इक्वल का साइन, तो यानी कि बंद सर्कल लगेगा, शामिल है -1/3। लेकिन यहाँ पे एक्स माइनस तो क्या है, एक्स ग्रेटर देन और -2 है, यानी कि एक्स का मान जो है -2 से बड़ा है और इक्वल नहीं है, बराबर नहीं, -2 को नहीं ले सकते। जब इसको नहीं ले सकते इस पर क्या लगेगा, ओपन सर्कल लगेगा। इसको शामिल नहीं करेंगे -2 को शामिल कर देंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, यानी अपरिभाषित हो जाएगा, जो कि नीचे की संख्या 0 नहीं ले सकते। क्या है, अब एक्स का मान क्या है, -2 से बड़ा, -2 से बड़ा कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, सारी संख्याएँ, ठीक। इसको अपने से समझ सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। अब इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसका एक आंसर या करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, x बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे, -2 कामा अनंत, वो भी अभी अनंत पे भी क्या लगाएंगे, यानी ओपन ब्रैकेट यानी छोटा ब्रैकेट, और -2 पे भी बड़ा छोटा ब्रैकेट, क्योंकि -2 को भी शामिल नहीं करना है और अनंत को भी शामिल नहीं करना है, केवल -2 और अनंत के बीच की सारी संख्याएं आएंगी, मतलब ऐसे है, ठीक है ना। बाकी अनंत तो काफ़ी तो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को लिखने के तरीके पर्पस है, अगर इसको लिखना चाहे तो इसको लिख दीजिए, अगर इसको लिखना चाहें तो इसको लिख दीजिए, चलना, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ ना समझ में आएगा तो हमें बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेहनत जारी है। अब आप लोग बस थोड़ा सा अच्छा, इस साल थोड़ा सा गर्मी बल्कि देखा जाए तो कम ही है पहले के मुताबिक। निखिल भाई, हमें गर्मी तो लगती है, गर्मी तो सभी को लगती है, देखा जाए तो क्या कर सकते हैं, मौसम के सीजन के हिसाब से तो सब कुछ होगा, लेकिन पढ़ाई तो छोड़ नहीं सकते ना, कि पढ़ाई छोड़ सकते हैं। चलें आगे बढ़ें, फिर करें, चलिए देखिए आगे, आगे देखिए, लास्ट देख लीजिए क्वेश्चन 18-20, चलिए देखिए। चलिए 2 सवाल और बताते हैं आपको, 2 या 3, उसके बाद फिर आज की क्लास पे यहीं तक समाप्त करते हैं। अब सवाल ही सवाल है, थोड़ा सा कम खाइए, उतना खाइए कि जितना पच जाए, ये चीज़ है, समझ में तो आना चाहिए ना। चलिए देखिए 18 नंबर, देखिए 18 नंबर है हमारे पास, क्या भी है हमारे पास, 4x + 5 3x + 2, 4x + 5 3x + 2 अंडर रूट में, ठीक है। और 19 नंबर क्या है हमारे पास, 19 नंबर है, पहले एक काम करते हैं, प्लेस को देख लीजिए, क्या है हमारे पास, कौन सा नंबर है, ये कैसे सवाल लिखा है यार बुक में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 19 नंबर है, प्रिंट गलत हुआ है इसमें, 19 नंबर है, 18 तो बता ही दिए, 19 देखिए, 19 भी देख लीजिए, 19 क्या 20 है, ये फिर ये 20 होगा, बुक में प्रिंट गलत है क्या, जो हमारे पास बुक है कितना है हमारे पास, ये 2x² - 5 और अपॉन में 4 अंडर रूट में 3 - 2x, 3 - 2x, 2x² - 5, 2x² - 5 फॉर में कितना है हमारे पास, 3 - 2x, 3 - 2x, ये fx बराबर है, ठीक। चलिए देखिए 2 सवाल देखिए, क्या है हमारे पास, नीचे वाली संख्या क्या लेंगे, 3x + 2 > 0, नॉट इक्वल 0 नहीं, क्योंकि अंश यानी हर में है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3x > कितना होगा हमारे पास, +2 आ जाएगा तो -2, तो x > कितना होगा, -2/3,
3, यानी x का मान -2/3 के बराबर नहीं ले सकते हैं, -2/3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, इसका हमारा यही होगा, इसका प्रांत तो देखा जाए तो यही है। ठीक, अगर इसको संख्या रेखा दर्शाना चाहें, संख्या रेखा दर्शा दीजिए। संख्या रेखा क्या दर्शाएंगे भैया? संख्या रेखा क्या होगा? ये होगा हमारे पास प्लस का अनंत, ये होगा माइनस का अनंत, ये होगा कहीं पे माइनस का 2/3, और वो भी इक्वल 0 नहीं है, तो यानी कि ओपन सर्कल रहेगा यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा ये चीज़, ध्यान दीजिएगा, ओपन सर्कल नहीं शामिल नहीं करेंगे -2/3 से। अब x का मान -2/3 से बड़ा, -2/3 से बड़ा किधर जाएगा? इस साइड जाएगा। ठीक है, इसका आंसर अगर लिखना चाहें एक तो और भी या करके लिखते हैं, x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू क्या है होगा हमारे पास? -2/3 कामा अनंत, वो भी दोनों पे ओपन सर्कल। ठीक है ना, क्योंकि दोनों को शामिल नहीं करना है। अब देखिए अगला, देखिए अगला क्या हमारे पास fx कितना है? इससे मतलब नहीं है, अंश में अगर अंश से मतलब तो है ही नहीं अगर बटे में अगर दिया गया तो। और अगर मान लीजिए अगर बटे में अगर कुछ है तो बाहर अगर रूट के है तो उससे मतलब नहीं है, मतलब है रूट के अंदर वाले से। तो कितना होगा? 3 - 2x > 0 इक्वल 0 नहीं, कारण बता ही दिए थे। और 3 -2x को उधर भेजिए। जब भी कभी अगर मान लीजिए अगर x अगर यहाँ पे -x है तो उधर भेजा किया करिए, उससे थोड़ा आसान रहेगा, बाकी वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से निकलेगा कि हमारे पास निकलेगा भाई x लेस देन 3 और अपॉन में कितना हो जाएगा? ये 2, यानी x का मान जो होगा -2/3 से छोटा होना चाहिए। तो x का मान -2/3 से छोटा, प्लस अनंत माइनस अनंत, कितना होगा यहाँ पे? कितना है? 2/3 है, सॉरी 2/3 है, 3/2 सॉरी 3/2, वो भी ओपन सर्कल, शामिल नहीं करना है इसको। x का मान -3/2 से छोटा लेना, -3/2 छोटा कहाँ आएगा? इधर आएगा। सारी संख्याएं छोटी इधर आएगी, नेगेटिव। ठीक है ना, पॉजिटिव नहीं ले सकते। अब इसका आंसर अगर लिखना चाहें एक में या करके ये भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? 3/2 रटा है, 3/2 कामा माइनस का अनंत, वो भी दोनों पे ओपन सर्कल। ठीक है, चाहे इसको लिखना चाहे इसको लिख दीजिए, चाहे इसको लिखना चाहे इसको लिख दीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसके भी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी और भी सवाल चलेंगे इसके। तो समझ लीजिए ये जो प्रांत और परिसर के जो संबंधित हमने प्रश्न बताया है, समझ लीजिए ये इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हमने पढ़ा ही दिया, अब ये इसका समझ लीजिए सेकंड पार्ट है, अभी यही चलेगा। प्रांत भी हो सकता है, प्रांत के 1 2 3 4 सवाल और हों, उसके बाद ही परिसर में आ जाएंगे हम लोग। ठीक ना, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू, बाय बाय। ठीक है।